हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस क्लास में फोटोशॉप में हम जानेंगे किस टूल के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं। ये दो टूल्स हैं, इसमें तीन टूल्स हैं, ब्लर टूल और शार्पन टूल। देखिए, हम यहाँ पर तीन टूल्स का कवर करने वाले हैं। तीन ये रहेगा और तीन ये। इस टूल के बारे में आज के इस क्लास में जानेंगे। तो इसमें देखेंगे ब्लर टूल है एंड शार्पन टूल है और स्मज टूल है। स्मज टूल का क्या मतलब है, स्मज टूल कैसे यूज करेंगे, शार्पन टूल कैसे यूज करेंगे और ब्लर टूल कैसे यूज करेंगे। और इसका शॉर्टकट की आप देख सकते हैं आर है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आर है तो आर को हम सिर्फ आर से अगर क्लिक करते हैं तो बस एक टूल सेलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं मूव टूल को। अब हमें ये टूल सेलेक्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, आर पर क्लिक कर देंगे तो एक टूल आ जाएगा। फिर से आर पर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन तीनों का वहां पर शॉर्टकट की आर दिया था। उसको हमें यूज करना है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ आर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टूल आ जाएगा। उसी के साथ आर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टूल आ जाएगा, ब्लर टूल। तो इन तीनों को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम इन तीनों टूल्स को देखेंगे कि इसका क्या यूज है फोटोशॉप में और इसको कैसे यूज करना है। बहुत ही इजी इसका स्टेप है, कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही क्लियर है। इसे बहुत ही इजी में और कम समय में, बहुत ही कम समय में इसे सीख पाएंगे कि इसको कैसे यूज करना होता है हमारे फोटोशॉप में। ये होता है डस्ट टूल, इसका शॉर्टकट की है ओ। एंड उसके बाद बर्न टूल, इसका शॉर्टकट की भी ओ ही है। और उसके बाद स्पंज टूल, उसका शॉर्टकट भी वही है, एकदम सेम उसी के जैसे है आपका। जैसे आप उसको भी से ऐसे हम मान लीजिए मूव टूल क्लिक कर रहे हैं, अब ओ क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया, इसके बाद हम शिफ्ट के साथ ओ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट शेप सेलेक्ट होगा। उसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट के साथ ओ क्लिक करेंगे, उसका नेक्स्ट शेप सेलेक्ट होगा। क्लियर है। तो ऐसे इन 6 टूल्स का हम यूज करेंगे आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले इस तीनों टूल्स को कवर करेंगे, इसको कैसे कैसे यूज करना है। शार्पन टूल क्या होता है, ब्लर टूल क्या होता है एंड स्मज टूल क्या होता है। इसको यूज करने के लिए एक हम यहाँ पर इमेज लेकर आते हैं। इमेज कोई सा हो, यहाँ पर हमें ओपन कर लेना। ठीक है, अब इस इमेज को मैं डुप्लीकेट कर लूंगी ताकि यहाँ पर तीनों जो हमारा है वो क्लियर हमें पता चल जाए कि इसको कैसे कैसे यूज करना है। तो मेरे पास 3 इमेज यहाँ पर आ गई। अब सबसे यहीं पर हम देख लेते हैं, ये जो हमारी इमेज है इस पर यूज करते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, सबसे फर्स्ट टूल जो है ब्लर। अब ब्लर क्या होता है कि ये देखिए, ये बैकग्राउंड में जैसे हमें क्या करना है कि अपना फोटो में कुछ लाइट, कुछ अच्छा लुक उसको अच्छा दिखे, अच्छे देखने के लिए हम पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर कर रखे हैं। देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लर जैसे है। और ये हमारा क्या है, अच्छा है। अगर हम इस पर भी ब्लर जैसे कर दे तो इस पर अगर हम यहाँ पर ये टूल ले रहे हैं ब्लर का, ठीक है, और इस पर हम इसे कुछ ऐसे क्लिक करते हैं, देखिए ये ब्लर हो जाएगा। जितना हम इस पर अपने फोटो पे इस टूल को सहलाएंगे ये ब्लर होता जाएगा। और इसका इसी पर राइट क्लिक करके इसका डायमीटर यहाँ से आप कर सकते हैं कम और ज्यादा। एक और बात, या तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके करिए, या तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे ही हम कुछ भी टूल, कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होने लगता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, और इसका ये ब्रश को कितना आपको मोटा रखना है, कौन सा लेना है, ये आप यहाँ से ब्रश भी क्लिक करके ले सकते हैं। राइट, और मोड हमने नॉर्मल कर रखा है, डार्कन करना है, लाइटन करना है, जैसे भी करना है यहाँ से हम ले सकते हैं। स्ट्रेंज कितना रखना है, यहाँ से इसको हम ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। राइट, और यहाँ से यूज़ ऑल लेयर पर करना है तो यहाँ से सभी लेयर के लिए यूज़ करना है, यहाँ पर हम चेक कर देते हैं। राइट, तो अभी आपको ब्लर टूल कैसे यूज करना जाता है, मतलब किसी भी बैकग्राउंड को हमें ब्लर करना है या कोई भी इमेज है इसको ब्लर करना है तो यहाँ से इस टूल का यूज किया जाता है। एंड इसको अगर बैक करना है तो यहाँ से कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया। फिर से एक बार मैं इसको ब्लर करती हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी इमेज को हमें ब्लर करना है तो यहाँ से ऐसे ब्लर कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई ब्लर की बात। अब नेक्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं बात शार्पन टूल की। शार्पन टूल का यूज क्या होता है कि जैसे आप किसी ऐसे जो होता है टीवीएस सीरियल्स में उस तरह से, इस तरह से नहीं कि आधा में फेस क्या करना है, शार्पन जैसे बना देना है, तो यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। ये होता है शार्पन का यूज, बहुत ही ईजी है। इसका डायमीटर कितना रखना है यहाँ से हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो शार्पन का यूज देख सकते हैं। ठीक है, और इसका मोड कैसा रखना है यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसका ब्रश साइज मैं बहुत बड़ा रख रखी हूँ, इसीलिए कुछ ऐसे जल्दी से हम कर ले रहे हैं। ये ब्रश साइज आपको देख लेना है। ठीक है, सेकेंड टूल की बात कर लिए। अब यहाँ से थर्ड टूल आ जाता है इसी में, स्मज टूल। तो इसको क्लिक करके यहाँ पर इसको मैं यूज करने वाली हूँ। देखिए ऐसे इसे कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं यहाँ से, कि किसी भी यहाँ से मान लीजिए इनका नोज ही मुझे ऐसे कुछ ठीक है, कोई भी यहाँ से किसी भी पार्ट को, या तो किसी भी हमें बैकग्राउंड में कुछ राउंड के बहुत दूर से हम देख रहे हैं इस तरह से करना है ऐसे, तो ये होता है स्मज टूल का यूज। अभी आपको तीनों डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या अंतर है, इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है इन तीनों टूल्स के बारे में, राइट। तो हमने अभी देखा इस तीन टूल को कैसे कैसे यूज करना है। बाकी जैसे ही हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा आने वाली वीडियो में, इसको बना के देखेंगे कैसे कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे बैनर एंड किस पर हम यूज कर रहे हैं उस पर हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम इस टूल का यूज करेंगे। तो चलिए, इस टूल का यूज करने के लिए मैं यहाँ से इनको, अगर आपको सेव करके रखना है तो सेव करिए, और नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको नहीं करना है तो नो करके यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से मैं दो इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, एक इनको और एक और इमेज को ही लेती हूँ। यही मान लीजिए ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ दोनों सेलेक्ट करके ओपन कर लिए हम लोग। हाँ, इसमें सबसे फर्स्ट इमेज है यहाँ पर डैश टूल, इसको सेलेक्ट मैं कर रही हूँ डैश टूल को, और यहाँ पर देखिए कुछ हमें लाइट करना है अपने फोटोज में, कुछ लाइट हमें देखना है, कहीं पे लाइट्स करनी है। तो यहाँ से लाइट दिखाने के लिए देखिए जहाँ जहाँ लाइट्स कर रहे हैं तो ये फोटो का कैसा हो जा रहा है ना, इसीलिए यूज किया जाता है इसका फोटो को लाइट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे हम यूज कर सकते हैं अपने फोटो को लाइट करने के लिए। आप ऊपर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में इसका डायमीटर कितना रखना है, कितना स्ट्रेंथ कितना रखना है, ठीक है, सब इसका रेंज वगैरह हम चेंज करके रख सकते हैं। और यहाँ से छोटा करके इसको कितना में डार्क, इसकी लाइट कितना बढ़ाना है, यहाँ से लाइट करने के लिए अपने फोटो को, अपने इमेज को या अपने बैकग्राउंड को ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की बात कर लिया जाए, वर्ण टूल। वर्ण इसका उल्टा ही है, जैसे ये फोटो लाइट कर रहा है और ये फोटो को डार्क करता है। किसी भी फोटो को हम किसी भी इमेज को ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको अगर धीरे धीरे चलाते हैं इस पर, तो देखिए हमारा फोटो जो रहेगी वो धीरे धीरे यहाँ पर डार्क हो जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये फोटो को हमारा जो रहता है वो डार्क करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। जितना इस पर चलाएंगे उतना ये डार्क होता जाएगा। डाउट क्लियर है? आगे आते हैं स्पंज टूल। स्पंज टूल का ये यूज होता है कि जैसे हमें फोटो को अपने थोड़ा सा क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे कर लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, तो हम यहाँ पर इस टूल का यूज करते हैं, स्पंज टूल का, राइट। स्पंज टूल का यूज ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो यहाँ से यूज किया जाता है। मान लीजिए इनका ये हाथ है, इसको मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में ही रखना है, तो यहाँ से हम इस पर धीरे धीरे सहलाएंगे, जितना सहलाएंगे उतना ये होता रहेगा। देखिए हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसके लिए ये यूज होता है ये टूल। तो आप ये तीनों टूल्स आप क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे तीनों टूल्स का यूज किया जाता है। ठीक है,
और ये तीनों टूल्स कैसे कैसे यूज किया जाता है। सो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास